हरि ओम् ॐ नमः शिवाय। अद्य अहम् अधुना अनुवांशिकी विषये किञ्चित् विचाराः प्रस्तुतं कर्तुमिच्छामि। अनुवांशिकी विषये अग्निपुराणमध्ये किञ्चित् विचाराः सन्ति। महत्त्वपूर्णविचाराः सन्ति। महत्त्वपूर्णविचाराः सन्ति। एतत् विषये अहम् एकं भाषणं ददामि। अग्निपुराणः गोत्रव्यवस्था च अनुवांशिकी च। अग्निपुराण गोत्र और अनुवांशिकी, अग्निपुराण गोत्र and genetics. So I'll talk about the genetics in relationship to what is described in Agni Puran, predominantly related to the marriages. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. May the divine protect us, nourish us, and guide us in search for truth and knowledge. ईश्वर हम सबकी रक्षा करें, हमें ज्ञान दें और सत्य की खोज में सहायक हों। So we shall examine a fascinating chapter of the Agni Puran dealing with marriage, lineage, and family structure, and explore whether some of these ancient social institutions have relevance to modern medical science. Adya vayam Agni Puranasya vivaha vishayakam prakaranam patitva tasya आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टया परीक्षणम करिष्यामः। अग्नि पुराण में विवाह के संबंधी जो विषय दिए हैं उसका अध्ययन करेंगे और आज के आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उसकी दृष्टि में उसको समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान उत्तरों से नहीं, प्रश्नों से प्रारंभ होता है। साइंस डजंट बिगिन विद आंसर्स, इट स्टार्ट्स विद आंसरिंग द क्वेश्चन। इट फर्स्ट स्टार्ट्स विद आंसरिंग क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, बिगिन्स विद क्वेश्चंस। विज्ञानस्य प्रारंभः उत्तरेण भवति, विज्ञानस्य प्रारंभः प्रश्नैः भवति। अग्ने पुराणे उक्तम समान गोत्रे समान प्रवरे च विवाह न कार्यः। समान गोत्र और प्रवर में विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे अग्नि पुराण में बताया गया है। गोत्रस्य नियमः अस्ति समान गोत्रे समान प्रवरे च विवाह न कार्यः। द अग्नि पुराण एडवाइजेस अगेंस्ट मैरिज within the same gotra and the same pravara. So the question is, was this merely a religious prescription, or could it have functioned as a social mechanism to protect genetic diversity? क्या यह सिर्फ एक धर्म की बात थी, धार्मिक नियम था, या आनुवांशिक स्वास्थ्य की रक्षा का कोई सामाजिक प्रयास था उन दिनों में? किमिदं केवलं धार्मिक नियमः आसीत् उत आनुवांशिक स्वास्थ्यस्य संरक्षणाय कश्चन सामाजिक प्रयत्नः? Modern genetics teaches us that every cell in our body contains hereditary information encoded within DNA. आधुनिक विज्ञानानुसारं प्रत्येकस्य मनुष्यस्य शरीर कोशिकासु अनुवांशिकी सूचना विद्यते। आधुनिक आनुवांशिकी बताती है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में आनुवांशिक सूचना होती है, डीएनए होता है।
तो निकट संबंधी विवाह के विषय में क्या बताया जाता है अग्नि पुराण में, जो हजारों वर्ष पुरानी है? निकट संबंधिषु विवाह कदाचित आनुवांशिक रोगानां संभावनां वर्धयति. Marriage among close biological relatives can increase the risk of certain inherited disorders. निकट संबंधियों के बीच विवाह कुछ आनुवांशिक रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है. चिकित्सा शास्त्र से उदाहरणानि. चिकित्सा शास्त्र में क्या उदाहरण दिए हैं? थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, many other recessive inherited disorders. We know that recessive disorders, they tend to accumulate in the family. गोत्रम डीएनए नास्ति. यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि गोत्र डीएनए नहीं है. इट इज नॉट डीएनए, इट इज नॉट जीन, इट इज नॉट क्रोमोसोम. गोत्रम डीएनए नास्ति, जीनः नास्ति, गुणसूत्रम नास्ति. तथापि गोत्र व्यवस्था निकट संबंधी विवाहान निरोद्धुम शक्नोति. The Gotra system may have discouraged marriages among closely related individuals in our society. फिर भी गोत्र व्यवस्था निकट संबंधी भी विवाह को कम करने का कार्य कर सकती थी पुराने जमाने में, जब गोत्र की व्यवस्था थी. तो सप्त पितृ पंच मातृ पीढ़्यः, इस विषय में क्या बताया जाता है अग्नि पुराण में? The text advises avoiding marriage within 7 paternal and 5 maternal generations. अग्नि पुराणे पितुः पक्षे सप्त पीढ़्यः, मातुः पक्षे पंच पीढ़्यः पर्यंतम विवाह निषेधः वर्णितः. अग्नि पुराणे पितुः पक्षे सप्त पीढ़्यः, मातुः पक्षे पंच पीढ़्यः पर्यंतम विवाह निषेधः वर्णितः. अग्नि पुराण में पिता की ओर से 7 पीढ़ियां और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक विवाह निषिद्ध बताया गया है. यथा यथा रक्त संबंधः दूरतः भवति, यथा यथा रक्त संबंधः दूरतरः भवति, तथा तथा आनुवांशिक विविधता वर्धते. जितना हमारा बायोलॉजिकल डिस्टेंस होगा, इतनी दूर जैविक रिश्तेदारी होगी, उतनी अधिक आनुवांशिक विविधता होगी, उतना ही जो है देयर विल बी इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इफ देयर इज अ ग्रेटर बायोलॉजिकल डिस्टेंस. कुल परंपराया महत्वम अस्ति. भारतीय संस्कृतौ कुल परंपराया संरक्षण महत्वपूर्णम आसीत्. Indian civilization placed a remarkable emphasis on preserving family history and the lineage. आधुनिक चिकित्सायाम अद्यापि वैद्याः पृच्छन्ति. Even today, physicians routinely ask, when we take the medical history, we ask about the family history. That have you had stroke in your family members in young age? That increases the risk of having stroke in people. We ask them, have you had history of epilepsy or other neurological disorder or other health related disorder in your family members? Because that increases the risk. हम जो हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट से पूछते हैं कि आपके परिवार में कोई आनुवांशिक बीमारियां हैं. अद्यापि वैद्याः पृच्छन्ति किम अस्मिन् कुले मधुमेहः अस्ति, किम हृदय रोगः अस्ति, किम मिर्गी रोगः अस्ति. अग्नि पुराणे पुनर्विवाह विषये अपि विचाराः सन्ति. अग्नि पुराणे विशेष स्थितिषु स्त्रीणां पुनर्विवाहस्य अनुमतिः दृश्यते. अग्नि पुराण कुछ परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति भी देता है. इंटरेस्टिंगली, द टेक्स्ट ऑल्सो परमिट्स रीमैरिज under certain circumstances, reflecting concern for social stability and human welfare.
So it's not like remarriage is prohibited. There are certain situations where remarriage is allowed. अग्नि पुराण में कुछ परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है. न वयं वदामः यत् ऋषयः डीएनए इति ज्ञातवन्तः आसन्. न वयं वदामः यत् अग्निपुराणम् आधुनिक आनुवांशिकी ग्रंथः अस्ति. I'm not saying, I'm not claiming that the sages of those days possessed the knowledge of genetic science that we talk about these days. Nor am I claiming, nor do we claim that Agni Puran is a genetics textbook. यह दावा नहीं करते हैं कि ऋषियों को आधुनिक आनुवंशिकी का ज्ञान था जिस प्रकार हमको आज है. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. अस्माकं प्रश्नः केवलम् एषः, किं प्राचीनाः सामाजिक व्यवस्थाः केचन स्वास्थ्यलाभान् उत्पादयन्ति स्म. हमारा प्रश्न केवल इतना है, क्या कुछ प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी परिणाम उत्पन्न करती थी. Could some ancient social institutions have produced beneficial health outcomes that modern science can now study? Is this something that should be studied? And if so, how do we study that? So there is a scientific methodology which can be applied to study this question. And we can guess what would be the answer. If we compare the risk of genetic disorders in marriages which follow the Gotra rule versus those that don't follow the Gotra rule, such a study is possible in Indian settings where marriage between the close relatives and close Gotra in the Hindu community is not allowed typically. So this is possible. There is a scientific way to study it and prove it or disprove it. Okay? So this is neither blind belief nor blind rejection, but curiosity that I am presenting. This is a curiosity. It should not be treated as blind belief in Gotra system, nor a blind rejection of the Gotra system. There should be a scientific way to prove or disprove it. And what I am presenting is just a curiosity. Could some ancient social institutions have produced beneficial health outcomes that modern science can now study? That's the question. इति न अंधविश्वासः न अंधनिषेधः अपितु जिज्ञासा. न अंधविश्वास है न अंध अस्वीकार है, बल्कि जिज्ञासा है. यदा शास्त्रं विज्ञानेन सह संवादं करोति तदा नूतन ज्ञानस्य द्वाराणि उद्घाट्यन्ते. जब शास्त्र और विज्ञान संवाद करते हैं तब नए ज्ञान के द्वार खुलते हैं. When tradition and science engage in dialogue, new avenues of understanding emerge. And that's the goal. That's the goal of this presentation. That's the goal of this presentation. To initiate a conversation between our Indian wisdom from the Shastras and the modern scientific methods to determine if these traditional values are passing the test of science. Should be done. Indian tradition is the tradition that has always searched for satyam. हम सदा सत्य का अन्वेषण करने में लगे हैं. हम तो परमेश्वर को, जगत के दाता को भी सत्य के रूप में जानते हैं. ब्रह्म सत्यः. जो सत्य नहीं है वो ब्रह्म नहीं है. If it's not true, it's not God. That's how we think. So we should encourage science, apply scientific approach to prove. And one of the purposes of my efforts is also to encourage all my friends who are mainly focused in studying Sanskrit. मेरे जो मित्र जो संस्कृत विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके समक्ष एक इंटरडिसिप्लिनरी
वैज्ञानिक पद्धति के विषय में वार्तालाप शुरू हो, ताकि वो हमारे शास्त्रों का भी अध्ययन करें और उसमें जो सुंदर बातें हैं उसको समाज में हम किस प्रकार समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए समाज में पढ़ाएं, बताएं, उसके ऊपर हम अनुसंधान करें, रिसर्च करें, विभिन्न वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करें, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करें, सामाजिक व्यवस्था के विषय में काम करें, अर्थशास्त्र के विषय में काम करें। हमारे ग्रंथों में सिर्फ समाज में ऐसा लगता है लोगों को कि संस्कृत मतलब पूजा पाठ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं, और वो सब ग्रंथ अगर भाषा का ज्ञान हो, पढ़ें समझें, तो उसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बातें दी है, समाज के विषय में, विज्ञान के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, समय काल गणना के विषय में, क्रिएशन के विषय में। हर एक पुराण में एक क्रिएशन की, जगत कैसे बना, उसके ऊपर एक अध्याय है कि किस प्रकार जगत की उत्पत्ति हुई। तो जिसने बनाया वही तो भगवान है ना, हमारे विचारों में। तो उसके विषय में भी अध्याय है, तो उसको समझना, समझाना, उसके पीछे फिजिक्स का क्या एंगल है वो समझना आवश्यक है, जो कि मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में वो बातें आगे बढ़कर आए। अथ चतुष्पंचाशदधिक शततमो अध्यायः। पुष्कर उवाच विवाहः विषये अहम् अग्निपुराणस्य एतत् अध्यायः पठामि। पुष्कर उवाच विप्रश्चस्तत् विप्रश्चस्तस्त्रो विन्देत् भार्यास्तिस्त्रुस्तु भूमिशः द्वे च वैश्यो यथा कामं भार्यै कामपि चान्त्यजः धर्मकार्याणि सर्वाणि न कार्याण्य सवर्णया पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु गृहिण्या तक्षत्रियाशरम् वैश्या प्रतोदमा दद्यादृशां वै चान्त्यजा तथा सा कृत्कन्या प्रदातव्या हरंस्तां चौरदण्डभाक् अपत्य विक्रयासक्ते निष्कृतिर्न विधीयते कन्यादानं सचीयोगो विवाहोऽथ चतुर्थिका विवाहमेतत् कथितं नाम कर्म चतुष्टयम् नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ पञ्चस्वापत्सु नारीणाम् पतिरन्यो विधीयते मृते तु देवरे देया तदभावे यथेक्षया पूर्वात्रीतयमाग्नेयं वायव्यं चोत्तरात्रयम् रोहिणी चेति चरणे भगणः शस्यते सदा नैकगोत्रां तु वर्येन्न कार्षेयां च भार्गव पितृता सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पञ्चमा तथा आहूय दानं ब्राह्मः स्यात् कुलशीलयुतायुतु पुरुषांस्तारये तज्जो नित्यं कन्या प्रदानतः तथा गोमिथुनादानाद्विवाहस्त्वर्ष उच्यते प्रार्थिता दीयते यस्य प्राजापत्यः स धर्मकृत्
शुल्केन चासुरो मन्दो गान्धर्वो वर्णान्वितः राक्षसो युद्धहरणात् पैशाचः कन्यकाक्षलात् वैवाहिके निकुर्वीत कुंभकार मृदा शचीं जलाशये तु तां पूज्य वाद्याद्यैः स्त्री गृहं नयेत् प्रसुप्ते केशवेनैव प्रसुप्ते केशवेनैव विवाहः कार्य एव हि पौषे चैत्रे कुजदिने रिक्ताविष्टिथौ न च न शुक्रजीवे स्तमिते न शशाङ्के गृहादिते अर्कार्की भौमयुक्ते भे व्यतिपातहते न हि सौम्यं पित्र्यं च वायव्यं सावित्रं रोहिणी तथा उत्तरात्रितयं मूलं मैत्रं पौष्णं विवाहभम् मानुषख्यस्तथा लग्नो मानुषाख्यांशकः शुभः तृतीये च तथा षष्ठे दशमैकादशेष्टमे अर्कार्की चन्द्रतनयाः प्रशस्ता च कुरोष्टमः सप्तान्याष्टमवर्गेषु शेषाः शस्ताग्रहोत्तमाः तेषामपि तथा मध्यात् षष्ठः शुक्रो न शस्यते वैवाहिकेभे कर्तव्या तथैव चतुर्थिका न दातव्याग्रहास्तत्र चतुराद्यास्तथैकगाः पर्ववर्जं स्त्रियं गच्छेत् सत्या दत्ता सदा रतिः इत्यादि महापुराणे आग्नेये विवाह भेद कथनं नाम चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। हरि ओम। मैंने अभी अग्निपुराण से जो संबंधित अध्याय है उसको पढ़ के सुनाया। आई जस्ट रेड द रेलेवेंट चैप्टर फ्रॉम Agnipuran in Sanskrit, just so that it's there for everyone to listen and review and look at it themselves, so that those who are interested enjoy listening to it in Sanskrit as well. यदा शास्त्रं विज्ञानेन सह संवादं करोति तदा नूतन ज्ञानस्य द्वाराणि उद्घाट्यन्ते इति अहम् अवदन्। हरिः ओम। Thank you so much for joining me. Namaskar.